नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा इशू किए गए डिस्कशन पेपर के ऊपर, जो कि उन्होंने 4 ऑप्शन में कैटेगराइज किया गया है। क्या है वो 4 ऑप्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी ये रूल लागू नहीं हुआ, ये सिर्फ पब्लिक इन्विटेशन के लिए सिर्फ ये डिस्कशन पेपर इशू हुआ है। अभी 8 मई तक पब्लिक, जितनी भी पब्लिक है, आप या मैं, जो भी हैं, इस पर अपना कमेंट या फीडबैक दे सकते हैं। इस डिस्कशन पेपर को पढ़ने के बाद आपकी क्या राय है, इसमें क्या और बेटर हो सकता है, वो फीडबैक या कमेंट के थ्रू आप दे सकते हैं। ये चीज़ आप मेल के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, आप दोनों वे से आप अपना फीडबैक और कमेंट आरबीआई को दे सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लिंक के थ्रू डिस्कशन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट भी दे सकते हैं, चाहे आप मेल के थ्रू दो, चाहे आप पोर्टल के थ्रू दो। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ऑप्शन है आरबीआई ने ये निकाला है, जो पेमेंट है 10,000 से ऊपर की, जितनी भी यूपीआई ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन की 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी, वो 1 घंटे के लिए होल्ड होगी। और 1 घंटे के अंदर अंदर जो 1 घंटे का जो कूलिंग पीरियड है, इसमें आप इस पेमेंट को कैंसिल भी कर सकते हो और 1 घंटे के बाद ही ये पेमेंट आगे प्रोसीड हो पाएगी। इसमें ये होगा कि डिले लगेगा, आप इमीडिएटली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते 10,000 से ऊपर की। डिले होगा, लेकिन इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन थोड़ी सेफ्टी के लिए आरबीआई ने 1 घंटे का कूलिंग टाइम पीरियड रखा हुआ है कि 1 घंटे बाद ही वो पेमेंट आगे ट्रांसफ़र हो पाएगी। इसमें यह होगा कि जैसे कि आपने कई बार क्या होता है, हमें रियलाइज़ हो जाता है ट्रांजैक्शन करने के बाद, इमीडिएटली रियलाइज़ हो जाता है कि ये फ्रॉड है या वो है, तो हम इमीडिएटली कैंसिल कर सकते हैं अपने पेमेंट को और फ्रॉड होने से बच सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, जितने भी ऑथराइज पुश ट्रांजैक्शन हैं उसमें 1 घंटे का समय भी बहुत कम समय है। ये जो जितने भी ऑप्शन अभी आपके सामने लाए गए हैं, ये यूके, सिंगापुर, स्वीडन जैसे देशों के जो रूल्स हैं, उनको रूल को देखते हुए आरबीआई ने एक नया पेपर ड्राफ्ट तैयार किया है अपने हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से। तो ये उन पे बेस्ड है, लगभग उन पे बेस्ड है, सारा उन पे बेस्ड नहीं है, लगभग उन पे बेस्ड है। उधर का टाइम पीरियड अलग है, उधर का कूलिंग पीरियड अलग है। वो आप डिस्कशन पेपर में ब्रीफली अगर जानना चाहो तो डिस्कशन पेपर डाउनलोड करके जान सकते हो। ठीक है। दूसरा ये है कि ट्रस्टेड पर्सन अप्रूवल। अगर ये बेसिकली सीनियर सिटीजन के लिए है, अगर आप 50,000 से ऊपर की पेमेंट करते हो तो आपको एक और ऑथेंटिकेशन लगेगी, जो आपका ट्रस्टेड पर्सन होगा फैमिली मेम्बर में, उसका भी अप्रूवल इसमें लगेगा। ठीक है। मोस्टली देखा जाए तो 50,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शन होती है, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन, जो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है या प्रीपेड टास्क स्कैम फ्रॉड है, जितने भी फ्रॉड हैं मोस्टली, जिसमें ऑथराइज पुश ट्रांजैक्शन होती है, बेसिकली वो 50,000 लाख रुपए कब पार हो जाते हैं पता नहीं लगता है। बड़े बड़े अमाउंट के जितने भी फ्रॉड हैं, जिनके साथ 10, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जो भी फ्रॉड होते हैं, उनमें कब 50,000 पार हो जाते हैं पता नहीं लगता। तो इसमें आपको क्या है, वैसे तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नहीं होना चाहिए, ये हर एक पर्सन के लिए होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि खाली सीनियर सिटीजन ही इसके टारगेट होते हैं। नॉर्मल पर्सन जो आईटी सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो पीपल वर्क करते हैं, 30-40 की एज वाले भी इस तरीके के स्कैम में फंस जाते हैं। ठीक है। तो उनके पास भी ये अप्रूवल होना चाहिए, उनके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब ये स्कैम हो रहा होता है तो विक्टिम ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन में होता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो यंग पर्सन हो, तो वो पैनिक मोड में रहता ही है। इस सिनेरियो में ये होना चाहिए, ये जो अप्रूवल का सिनेरियो है, ये हर एक के लिए लागू होना चाहिए। एक बंदा, एक पर्सन, ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए जो इस चीज़ को समझ पाए। और तीसरा जो है म्यूल अकाउंट ऑपरेटिंग का है। म्यूल अकाउंट ऑपरेटिंग का कहने से मतलब मेरा ये है कि अब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है, ये मनी म्यूल्स के लिए ज़्यादातर वो अपना अकाउंट रेंट पे देते हैं या अपना अकाउंट ओपन करके फ्रॉडस्टरों को कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। तो उनके लिए अब जो भी उनकी इनकम बेस से अगर मैच नहीं कर रही होगी उनकी ट्रांजैक्शन, तो क्या बैंक क्या करेगा, बैंक उस अमाउंट को फ्रीज करके रखेगा। जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होगा अमाउंट, तब तक वो अमाउंट रिलीज़ नहीं होगा। क्लैरिफाई से मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है, उस ट्रांजैक्शन का सारा सोर्स आपके पास होना चाहिए कि किस वजह से आया है, क्यों आया है, तो इस पर म्यूल अकाउंट पर कंट्रोल बढ़ेगा। चौथा ऑप्शन है किल स्विच का ऑप्शन। ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट हैक हो जाते हैं, या फिर जिनका फ़ोन हैक हो जाता है, जिससे उनके अकाउंट के सारे डाटा ब्रीच हो जाती है। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है, ताकि उनको अगर कोई भी उनके अकाउंट से अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो रही हो तो उनको इमीडिएटली पता लगे और वो एक ही बार में सारे डिजिटल
या तो वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, या तो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के, वो सारे एक ही बार में स्विच ऑफ कर सकें। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन के बाद आरबीआई ने कुछ क्वेश्चन भी रेस किए हैं, आप उन क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। और मैंने तो अपना फीडबैक दे दिया है। मैंने जो अपना फीडबैक दिया है वो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने अपना फीडबैक पोर्टल के थ्रू भी दे दिया, मेल के थ्रू भी दे दिया है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिए। 8 मई तक का टाइम है, क्योंकि विक्टिम आप और हम में से कोई एक बनता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें और भी सुझाव जो हमें लगता है कि और भी बेटर इम्प्रूव हो सकता है, तो वो सुझाव हम इस फीडबैक में, कमेंट में दे सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लिंक पे जाके डिस्कशन पेपर डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से रीड करके जो आपके सुझाव हैं वो आरबीआई को दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।